देखो, किसी दूसरे बंदे को देखना, फॉर एग्जांपल अगर मैं आज यूट्यूब स्टार्ट करता हूँ और मैं मिस्टर बीस्ट को देखता हूँ और मैं सोचता हूँ कि मुझे इसके जैसा बनना है, एंड मैं ये सोचता हूँ दूसरी तरफ, मैं ये सोचता हूँ कि मैं आज यूट्यूब स्टार्ट कर रहा हूँ एंड मुझे अपना 100% निकाल के देना है। मैं कितनी दूर तक जा सकता हूँ? मैं 101% पे जा सकता हूँ क्या? मैं खुद के 200% पे जा सकता हूँ क्या? आर कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। ठीक है, हो सकता है मेरे 200% के ऊपर मैं मिस्टर बीस्ट से आगे हूँ, और यहाँ फिर हो सकता है कि मेरे 200% पे मैं मिस्टर बीस्ट का 10% भी ना हूँ। तो ये कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ें होती है कि मतलब किसी दूसरे को हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि मिस्टर बीस्ट खुद में यूनिक है, तब वो जाके मिस्टर बीस्ट बना है। और आज अगर मैं कुछ अलग सा स्टार्ट करूंगा, देन मुझ में खुद में कुछ यूनिक होगा, तब मैं अलग से दिखूंगा। ठीक है ना? और तुम ये नहीं चाहोगे कि तुम्हारे आगे जो है वो मिस्टर बीस्ट का नाम जुड़े, या फिर तुम्हें लोग इस तरह पहचाने कि ये सेकंड वर्जन ऑफ मिस्टर बीस्ट है, जबकि तुम्हारे सब्सक्राइबर भले ही कम हो, तुम्हारी फुटबॉल खेलने की स्किल्स भले ही कम हो, बट तुम्हें सेकंड रोनाल्डो नहीं बनना है, तुम्हें जो है सेकंड रोनाल्डो नहीं बनना है, तुम्हें जो है वो फर्स्ट खुद बनना है, खुद को तुम्हें फर्स्ट बनाना है। ठीक है ना? कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं हो। डोंट किल योर यूनिकनेस। अब इसके चलते हुए ना काफ़ी बंदे डिप्रेशन में भी चले जाते हैं कि यार मैं उसके जैसा नहीं बन पा रहा। इसको छोड़ो कि तुम उसके जैसा नहीं बन पा रहे, तुम्हें खुद के जैसा बनना पड़ेगा, तुम्हें खुद को निखार के लाना पड़ेगा। और ये दोनों चीज़ें काफ़ी अलग अलग होती है। कुछ स्टार्टअप्स 1 करोड़ से स्टार्ट करते हैं और वो 500 करोड़ बना लेते हैं, बट कुछ स्टार्टअप सिर्फ 1 लाख से स्टार्ट करते हैं और वो 1000 करोड़ बना लेते हैं। तो सेम वे में हर एक बंदे की जर्नी अलग अलग है। हो सकता है वो 500 करोड़ पे ही सेटिस्फाई हो सकता है वो 1000 करोड़ पे भी सेटिस्फाई ना हो पाए। ठीक है? तो हर एक बंदा अलग है, हर एक बंदे की जर्नी अलग है, हर एक बंदे के डिजायर्स गोल सब कुछ अलग अलग है। डू नॉट कॉपी एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ, एंड मोस्ट ऑफ देम आर जस्ट फेकर्स। मतलब कुछ है भी नहीं, फिर भी फेंकते रहते हैं। तो अपना जो खुद का गोल है ना, भले ही वो कोई भी तुम्हारा फिजिक को लेके गोल हो, भले ही कोई भी तुम्हारा मनी को लेके गोल हो, भले ही कोई भी तुम्हारा वो इंटेलिजेंस को लेके गोल हो, इंटेलेक्ट को, स्पिरिचुअलिटी को लेकर के तुम्हारा जो भी गोल हो, उसको तुम्हें अपने बेसिस के ऊपर रखना चाहिए। मुझे अगर भिंडी की सब्जी नहीं पसंद है, एंड एक स्पिरिचुअल गुरु बोलता है कि तुम्हें भिंडी की सब्जी पसंद होनी चाहिए, कोई भी स्पिरिचुअलिटी के अंदर एक्सेलेंस हासिल करने के लिए, तो मैं वो वाला गुरु बनूंगा जो बिना भिंडी की सब्जी पसंद किए भी उन चीज़ों के अंदर एक्सेलेंस पा ले। ठीक है ना? बजाय कि जो वो भिंडी की सब्जी पसंद होनी चाहिए, जो पत्थर की लकीर थी ना, वो तोड़ के, क्योंकि भिंडी की सब्जी मुझे पसंद है भी नहीं, तो मैं फिर वो गुरु बन के करूंगा भी क्या, जो कि इतना ध्यान लगाता है बट वो ना चाहते हुए भिंडी की सब्जी खाता है। ठीक है? इनडाइजेस्टिव डाइजेस्टिव इश्यूज हो रहे हैं उसको, तो फिर क्या मतलब? तो ये सबसे पहली चीज़ तो, कि अपने को एक यूनिक तरीके से खुद को शो करना चाहिए। और जो भी ये सारे बंदे, जो भी मतलब मैं देखता हूँ जिम के अंदर आते हैं, मैं तो जिम ही जाता हूँ ज़्यादातर, तो मुझे जिम का पता होगा। जिम के अंदर आते हैं एंड दे विल जस्ट से कि रोनी कॉलमैन जैसी बॉडी तो नहीं चाहिए, ऐसी बनवा दो जेफ सीज जैसी। अब वो दोनों बंदे स्टीरॉयड के ऊपर हैं, नो हेट, दोनों बंदे काफ़ी तगड़े हैं, बट वो दोनों बंदे ही स्टीरॉयड के ऊपर हैं। ठीक है? एक बंदे ने ज़्यादा स्टीरॉयड ले रखा होगा, एक बंदे ने कम, अब कुछ पता नहीं किसने कितना ले रखा है। ठीक है? बट दोनों ही स्टीरॉयड के ऊपर है, तो तेरी तो वैसी बनेगी नहीं अगले 20 सालों में भी बिना स्टीरॉयड्स लिए। देन ये गोल्स काफ़ी ज़्यादा अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है? और इनके चलते फिर वो 1 महीना जिम में आएंगे, 20-25 हज़ार रुपये लगा देंगे, एंड फिर वो डिप्रेस हो जाएंगे कि भाई 20-25 हज़ार रुपये डूब गए, इससे बढ़िया एक फ़ोन ले लेता। तो ऐसा नहीं होता है, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, या फिर हम उसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं क्योंकि हमारा थॉट प्रोसेस चीज़ों के करने के प्रोसेस से काफ़ी अलग होता है। अगर उस चीज़ों के करने का प्रोसेस उसको पता होता कि भाई महीने के अगर मैं सिर्फ 2-3 हज़ार रुपये भी लगाऊं, और साल भर में जो भी मेरा 100% पोटेंशियल है नेचुरल बनने का, नेचुरल फिजिक हासिल करने का, मैं उसका अराउंड 30-40% हासिल कर लूँगा, देन यू सी वो बंदा कितना ज़्यादा हैप्पी होता, बजाय कि उसने आके जिम में अंधाधुंध पैसे लगाए, दिन में 3-4 घंटे एक्सरसाइज की, रिजल्ट मिला कुछ नहीं, ऊपर से बॉडी खराब हुई, घर वालों ने ताने अलग सुनाए।
एंड ये उसका जो जिम वाला चैप्टर था वो लाइफ में हमेशा के लिए क्लोज हो गया। वो अपने बच्चों को भी जिम नहीं जाने देगा, क्या करोगे जिम जाके, है ना। तो ये चीज़ होती है, तुम्हें प्रोसेस का बात पता होना चाहिए। जो भी तुम्हारे थॉट प्रोसेस में होता है ना, और जो भी तुम्हें गोल हासिल करना है, इन दोनों के बात तुम्हारे ऐसे सेम होने चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। अब सेकंड जो चीज़ आती है ना, बंदे काफ़ी ज़्यादा हाइप्ड अप हो जाते हैं किसी भी चीज़ को ले। तुम देख लो अंबानी जो है ना, अंबानी, वो कभी भी इंस्टाग्राम पे आके ऐसे लाइव आके नहीं बोलेगा कि ये मेरे पास इतना पैसे है, ये है, वो है, नहीं। वो अगर आज उसने अगर 1,000 करोड़ रुपए बना लिए ना, तो वो कल 10,000 करोड़ रुपए बनाने की सोच रहा होगा, बजाय कि वो 1,000 करोड़ को ही लेके ऐसे ऐसे फ्लेक्स करने में सोच रहा होगा। एक असली बिजनेसमैन कभी भी ऐसे काम नहीं करता है। सेम तरीके में जो भी तुम एथलीट्स को देखते हो, या फिर जो भी तुम आर्टिस्ट को देखते हो, सिंगर्स को देखते हो, ये एक हिट बना देंगे, या फिर एथलीट है जैसे कोई भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मेसी, विराट कोहली, ये एक बार चौके छक्के मैच में जीत के आ गए, ठीक है, एक दिन सेलिब्रेट कर ले, देन ये अगले दिन से नीरज चोपड़ा वगैरह ये सब अगले दिन से वापस से उसी बात को पकड़ेंगे, जिस बात से उन्होंने ये जो ट्रॉफी हासिल की थी, वही छोटे छोटे कदम हो, बजाय कि वो अब बड़ी बड़ी ढींगे मारने लगे कि मैं तो अब हर गेंद में, विराट कोहली को भी कहते सुना है मैं हर गेंद में ही छक्का मारता हूँ। कभी अंबानी को ये कहते सुना है मैं जिस बिजनेस में हाथ डालता हूँ उस बिजनेस में पैसा बन जाता है। नहीं, वो अपना नॉलेज सब कुछ यूज करते हैं, देन दे सी एक सब कुछ एक सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर वो डेटा कलेक्ट करते हैं, देन दे सी कि इसमें कितना फ़ायदा हो सकता है, कितना फ़ायदा, कितना नुकसान। क्या मुकेश अंबानी के सारे बिजनेस ही है ना अरबों में कमा रहे हैं? नहीं, सारे बिजनेस नहीं कमा रहे। क्या क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सारे मैचेस में उसने गोल किए हैं? नहीं किए। मैंने नहीं देखा एक भी मैच, फिर मैं बता सकता हूँ उसने अपने सारे मैचेस में गोल नहीं किए। क्या विराट कोहली ने अपने सारे मैचेस में सेंचुरी बनाई है? नहीं बनाई। तो सिमिलरली इसी चीज़ पे ऊपर काम करता है। तुम्हारा एक हिट जो है ना, मान लो तुमने एक साल बहुत मेहनत की, तुमने 10 करोड़ रुपए कमाए, ठीक है, अगले साल तुम आलसी हो गए, देन वो तू वही अटके रहे ना 10 करोड़ के ऊपर, बजाय कि एक बंदे ने सिर्फ 5.5 करोड़ रुपए कमाए, दूसरे साल उसने 6 करोड़ रुपए कमाए, तो वो अब तुमसे 1.5-2 करोड़ आगे चला गया, ठीक है। तो थिंग्स वर्किंग कंसिस्टेंट पे इतना एफर्ट डालो कि तुम जो है हर हर दिन उतना एफर्ट डाल सको। इतना एफर्ट डालो कि हर दिन तुम बर्नआउट ना हो, और उतना एफर्ट डाल सको। अगर दिन के 12 घंटे भी तुम एफर्ट डाल के अगले दिन फिर 12 घंटे एफर्ट डाल सकते हो, तो अगले दिन फिर 12 घंटे एफर्ट डालो। क्योंकि जो कंसिस्टेंसी होती है ना, वो काफ़ी वियर्ड होती है। मतलब अगर आज मैं 6 घंटे काम करूँ, कल मैं अगर 4 घंटे ही काम करूँ ना, तो मैं काफ़ी अपसेट हो जाऊँगा, 2 घंटे कहाँ गए मेरे। बजाय कि मैं ये सोचूं कि मेरी जो बेस लाइन थी वो 4 घंटे की ही थी, एंड कल मैंने 2 घंटे एक्स्ट्रा काम किए थे, तो आज का गोल तो डन ही है, ठीक है। एक बेस लाइन सेट करो, उससे ऊपर भले ही काम हो, ठीक है, चलेगा, बट उससे कम काम नहीं होना चाहिए। तो डोंट गेट हाइप्ड अप अबाउट एवरीथिंग। तुम हाइप्ड अप जब होगे ना, मैं मेरे एग्जांपल देता हूँ। मैं जब भी कुछ भी पहले करके आता था ना, फॉर एग्जांपल मैंने 1 घंटा जॉगिंग कर ली, 1 घंटा रनिंग कर ली, कुछ भी जिम एक्सरसाइज कर ली, कुछ भी पढ़ाई कर ली, देन मैं ये सोचता था अब तो मैं ही हूँ, अब तो मैं ही हूँ। सिर्फ मतलब वो इतनी बड़ी जर्नी का, इतने बड़े पिज्ज़ा का सिर्फ इतना छोटा सा पार्ट खाया है मैंने, एंड आई एम जस्ट फीलिंग हैप्पी। तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हें कभी भी इतना ज़्यादा खुश होना ही नहीं चाहिए किसी भी बात को लेकर। भले तुम 1,000 रुपये करोड़ बना लो एक दिन में, लेकिन इतना ज़्यादा खुश कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि समथिंग इज देयर, मतलब कुछ तो है यार। फिर वो खुशी से क्या होता है, हम इतना एस्केलेट हो जाते हैं कि आगे का जो काम है ना, हम उसके लिए मोटिवेट तो रहते हैं, बट वो हम फिर उस खुशी के चलते कर नहीं पाते हैं। क्योंकि ये चीज़ कभी भी ह्यूमन बिहेवियर पे नोटिस कर लेना, मुझे नहीं पता ये क्या है, बट ये है। इतना ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए किसी भी अचीवमेंट को लेकर के। ठीक है, वो अचीवमेंट आ गया, बस थैंक यू गॉड मेरा अचीवमेंट हो गया, एंड देन जस्ट लीव इट अवे। भूल जाओ उसके बारे में। जो भी पाथ, जिस भी पाथ ने तुम्हें या फिर मुझे, मैं भी इस चीज़ को फॉलो करता हूँ, मुझे इस अचीवमेंट तक पहुँचाया है, उस पाथ को वापस फॉलो करता जाऊँगा, उसमें कुछ अपग्रेड लाता जाऊँगा, ताकि मुझे ये अचीवमेंट बार बार रिपीटेशन में आती रही है अचीवमेंट में, बजाय कि एक बार अचीव किया एंड देन जस्ट मैं पागल हो गया, बस ये क्या ही हो गया। नहीं, ये तुम्हारा बेस होना चाहिए। ये तो करना ही था, ये तो बहुत ईजी है,
डेली जैसे ब्रश करते हैं फिर हमें अचीवमेंट फील होता है क्या, वैसे ही हमें अपनी कोई भी अचीवमेंट को ट्रीट करना चाहिए। हमें ब्रश करके ये तो नहीं कहते आज मैंने ब्रश किया, आज मैं कोई काम नहीं करूँगा। वैसे ही कोई भी अचीवमेंट को लेके हमें ऐसे ही सोचना चाहिए कि हाँ ठीक है अब और काम कर लेते हैं, दैट्स इट।